नमस्कार। आप देख रहे हैं लिटरेचर अड्डा, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का लेक्चर में हम देखे थे, पिछले लेक्चर के बाद से आज का लेक्चर जो हमारा होगा 5वां लेक्चर होगा। इसमें हम नरेशन संबंधी आगे के रूल्स को देखेंगे। इसमें लिखा है टेंस संबंधी नियम के अपवाद। कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जो अपवाद होते हैं जिनको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। इस यहाँ रूल एक एक करके लिखे हैं, देखते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी बोले तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो पार्ट होगा पास्ट टेंस में होगा, उसके बावजूद भी अगर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बोले तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। रीजन क्या है? कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जिनमें परिवर्तन टेंस में रिपोर्टेड स्पीच के नहीं करते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है, कोई सदा सत्य रहने वाली बात, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हो, एकदम जैसे कि बात वो सत्य हो, उस दशा में उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है द टीचर सेड, टीचर ने कहा, क्या कहा? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, अर्थात पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है, यहाँ टेंस में हमने पिछले वाले रूल्स में देखे थे कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट आया हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट हम कर देते थे, लेकिन वो रूल यहाँ अप्लाई नहीं होगा। रीजन क्या है कि ये बात सत्य है। जो सत्य बात होगी, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ये बात सत्य है तो उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। भले ही रिपोर्टिंग इस जो वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच है, ये पास्ट टेंस में आया है, लेकिन इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इसको बनाएं, इसको बना सकते हैं द टीचर सेड दैट, उतार लीजिए इसका, द अर्थ। अब यहां मूव्ड नहीं करेंगे क्योंकि यह बात सत्य है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका होगा मूव्स अराउंड द सन। अब डबल कमास हटाते हैं, फुल स्टॉप हम लगा लेंगे। ठीक इस तरीके से हमने क्या देखा कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में परिवर्तन नहीं किए हैं, भले ही रिपोर्टिंग स्पीच आपका किस में आया हुआ है? पास्ट टेंस में आया हुआ है। ठीक दूसरा रूल इसका दिया है, अगर कोई आदत संबंधी तथ्य हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, जिसे कही जाए, उस कंडीशन में भी आपके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे रमेश सेड टू हरी, रमेश हरी से कहा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ये बात सही है, कुत्तों की आदत होती है किसी भी व्यक्ति को देखकर भौंकने की। उस कंडीशन में हम इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। यहां बनाएंगे, होगा रमेश टोल्ड। अब यहां टोल्ड लगेगा, रीजन क्या है? क्योंकि यहां हमारा ऑब्जेक्ट आया हुआ है। जब रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए तो उस कंडीशन में सेड को हम क्या करेंगे? टोल्ड में बदलते हैं। तो सेड को हमने टोल्ड कर दिया, रमेश टोल्ड हरी। कमास को हटाएंगे, कंजक्शन इसका लगा लेंगे दैट। अब इसको कुछ मत करिए, सॉरी स्मॉल में होगा, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। ये हो गया आपका। अब आगे देखते हैं, यहां पर हम देखें रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, बट यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज, किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि ये आदत संबंधी बात दिखा रहा है, इसके लिए सेंटेंस में परिवर्तन नहीं होगा। बस जो इतना हमको काम करना था, सेड को टोल्ड कर देंगे, कंजक्शन लगा देंगे, बाकी लाइन को उतार लेंगे। यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ जहां बात कही गई हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, उस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसे अगला कहता है, जब कोई कहावत हो, पूर्ववर्ब कही गई हो, उस कंडीशन में भी हम टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे ही सेड, उसने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे बड़ा क्या है? गुण है। जैसे इसका बनाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट के एग्जाम में ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी में हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? गलती कर देते हैं। इस टेंस को, इस सेंटेंस का जो नरेशन बन रहा है, इस पर एकदम ध्यान से देखिए, ये अच्छे तरीके से एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन है ये। जैसे ही, अब यहां टोल्ड नहीं करेंगे, रीजन ऑब्जेक्ट नहीं है,
तो सेड को रहने दीजिए, सेड दैट। अगला कहता है, आगे इसमें उतार लेंगे, कुछ चेंज नहीं करना है। ऑनेस्टी, HONEST, ऑनेस्टी इज, हॉनेस्टी नहीं पढ़ेंगे इसको, ऑनेस्टी पढ़ेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक, इस तरीके से हमारा क्या हुआ, लाइन बन करके तैयार हुआ। ठीक, एक और रूल आता है, जब कोई ऐतिहासिक घटना की बात कही गई हो, जब कोई ऐतिहासिक घटना की बात कही गई हो, उस कंडीशन में भी हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए टेंस को किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। क्या बोले हैं, रिपोर्टिंग स्पीच यदि पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में कही हुई बात ऐतिहासिक घटना पर आधारित हो, उस कंडीशन में भी किसी भी प्रकार के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। जब कोई ऐतिहासिक घटना का वर्णन किया गया हो, जैसे एग्जाम्पल देंगे इसको, द हिस्ट्री टीचर सेड, कॉमा देकर के आगे लिखेंगे, समुद्रगुप्त इज called the नेपोलियन ऑफ इंडिया। कोशिश करिए बनाने के लिए इसको। कहता है द हिस्ट्री टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये देखिएगा, समुद्रगुप्त के बारे में कहा जा रहा है कि इसको भारत का कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है। तो ये बात सत्य है, टीचर के द्वारा कही गई बात है, इसके लिए ये लाइन हमारा क्या हो गया, बना लें। किसी प्रकार कोई टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि चाहें तो डायरेक्ट इस कमास को हटा करके हम दैट लगा देंगे, उधर कमास को हटा देंगे, फुल स्टॉप कर देंगे, आपकी लाइन वहीं सही हो जाएगी। फिर भी हम इसको कोशिश करते बनाते हैं, द हिस्ट्री टीचर said that समुद्रगुप्त is called the Napoleon of इंडिया। फुल स्टॉप कर देंगे, ये हमारी लाइन क्या हो गई, सही होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई टेंस में परिवर्तन हम नहीं किए। इस तरीके से हमने देखा टेंस संबंधी परिवर्तन, और टेंस संबंधी हमारा परिवर्तन क्या हुआ, अभी ये खत्म हो गया। अब यहां पर हम देखेंगे पर्सन प्रोनाउन चेंज। अब अगला हमारा जो रूल चलेगा पर्सन प्रोनाउन चेंज का चलेगा। ठीक, उसको उतार लीजिए। अब आगे हम लोग देखते हैं पर्सन प्रोनाउन चेंज के लिए। पर्सन प्रोनाउन चेंज देखना हमको। पर्सन्स में परिवर्तन के नियम, पर्सन्स में परिवर्तन के नियम, थोड़ा सा यहां पर हम लोग ध्यान देने वाली बात है। पर्सन हमारे होते हैं 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। थोड़ा सा देख ही लेते हैं, पर्सन्स कितने होंगे हमारे, 3 होते हैं। होगा फर्स्ट, दूसरा होता है सेकंड,
और तीसरा होता है थर्ड। जैसे फर्स्ट में आता है आई और वी, इसमें आता है यू, और थर्ड में आता है ही, सी, इट तथा दे। ये हमारे पर्सन हैं। इन्हीं अभी इसमें केस भी आएगा, सब्जेक्टिव केस, ये हमारा हो गया, ऑब्जेक्टिव केस होगा, पोसेसिव केस होगा। उसी तरीके से इसके में भी तीनों में हम देखेंगे, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में केस हमारा बदलता रहेगा। ठीक इसी को हम लोग इस नरेशन में पढ़ेंगे। ये देखते हैं एक एक करके इसमें रूल्स को देखते हैं। पहला रूल इसमें बनेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन, जैसे होता है आई, वी, मी, अस, माई, आवर, आई, वी, मी, अस, माई, आवर को, अभी और उसमें है, शॉर्ट कर दे रहे हैं, को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ये ध्यान देने वाली बात ये है। जैसे इसको हम देखें, स्ट्रक्चर हम लोग पिछले लेक्चर में देखे हैं, स्ट्रक्चर टेंस कैसे बनाया गया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे हमने पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, इस तरीके से हमने सभी टेंस के बारे में देखा। अब पर्सन प्रोनाउन हम देख रहे हैं। जैसे लिखा जाए ही सेड, कॉमा देते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल। देखते हैं अब पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा। यहां फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, बनाते हैं इसको इनडायरेक्ट में जब बनाएंगे तो होगा ही सेड दैट। ये आई अभी जस्ट क्या लिखे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा, यहां पर ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को बदल देंगे। अर्थात ये जो आया हुआ है आई किसके पास जाएगा, ही। आई होता वी होता हमारा यही आएगा, कहीं मत लेके जाइए, आई और वी को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास आइए। जैसे सब्जेक्ट है ठीक ये इसके पास आएगा, इससे कहेगा तुम जाओ भाई यहां, ये उठ करके यहां आएगा, तो ये अपना प्रोनाउन के रूप में आता है। जैसे ही लिख देंगे, एम है तो क्या कर देंगे, वास कर देंगे, गोइंग टू स्कूल, ये हो गया हमारा। अब देखिए टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कहां बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। और एग्जांपल चलते हैं, रवि सेड, कॉमा दीजिए, आई हैव ए ब्लैक डॉग, फुल स्टॉप क्लोज कर दीजिए। यहां बनाएंगे इसको हम इनडायरेक्ट में, रवि सेड दैट
आई लेके जाइए कहाँ, रवि के पास। रवि का प्रोनाउन ही मिलेगा। ही हैड अ ब्लैक डॉग। इस तरीके से हमारा लाइन बनकर दो क्या हुआ, तैयार हुआ। बहुत ही आसान तरीका है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद वाले अगले वाले रूल में हम लोग चलते हैं कि मिटाते हैं इसको। डायरेक्ट से दूसरा रूल उसका होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन, जैसे होता है यू होगा, योर होगा, योर्स भी होता है, छोड़िए इसको। आए हुए सेकंड पर्सन यू योर हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। इसका एक नोट लिखते हैं हम लोग। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया हो तो थर्ड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। थर्ड पर्सन कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। देख लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अगर रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन आया हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और मान लीजिए कहीं रिपोर्टिंग वर्ब यू आया हो और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट मान लेंगे और इस तरीके से हमारा लाइन क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, देखते हैं हम लोग। सुमन सेड, कॉमा दे दिया, यू डिड नॉट हियर माई स्टेटमेंट। क्लोज कर दीजिए। सुमन सेड कॉमा देकर के यू डिड नॉट हियर माई स्टेटमेंट। देखिए, अब यहां समझने वाली रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट आया हुआ सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है, तो हम थर्ड पर्सन का कोई मान ले। चलिए मान ही लेते हैं, सुमन टोल्ड कर लीजिए, कोई मान लीजिए हमने हर मान लिया, चलिए ही मान लेते हैं। अब लगा दीजिए दैट, यू किसके पास बदलेंगे, हिम के अकॉर्डिंग। अब यहां से सीधे यहां आ जाइए, हिम का सब्जेक्ट किस क्या होगा, ही होगा। अब यहां देख लीजिए, डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में जाता है, बदलता है पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव बदलेंगे, ही हैड नॉट हियर। अब लीजिए यहां माई, अभी जस्ट पिछले रूल में लिखे थे फर्स्ट पर्सन का जब आया होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्ट माई यहां पोसेसिव केस है, यहां सीधे आ जाइए किसके पास, रिपोर्टिंग वर्ब के पास, सब्जेक्ट के पास। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, सुमन। अब यहां समझने वाली बात यह है, सुमन का प्रोनाउन क्या होगा, सी होगा। ये हमारा सब्जेक्टिव केस है और ये हमारा कौन सा केस है, पोसेसिव केस। तो इसका हम कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा